औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन तक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। सो पहले बच्चों, आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10, 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 और नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोशिश की जाएगी कि ये लास्ट लेक्चर हो और इंशाअल्लाह अल्लाह से यकीन है ये लास्ट लेक्चर ही होगा। क्रोयन एंड इट्स प्रिवेंशंस। क्रोयन क्या होता है पहली बात, फिर रोकेंगे बाद में, पहले पता तो चल जाए इसके फायदे क्या, इसके नुकसान क्या। तो बेटा जी डेफिनेशन है क्रोयन की, वो ये कि क्रोयन इज द प्रोसेस इन विच ए मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ये कैसा अमल है जिसमें मेटल क्या करती है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन करती है, मतलब पानी से इन द एटमॉस्फेयर। और आस्ता आस्ता प्योर मेटल अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर क्या होती है, पानी के साथ बह जाती है, दरियाओं और समुद्रों का हिस्सा बन जाती है, हमारे ऑब्जेक्ट्स खराब हो जाते हैं। समझ आया ये नहीं? दिस इज द नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। क्रोयन क्या? नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स बाय ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ये क्रोयन। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द रिफाइंड मेटल। इतनी कोशिश करके ब्लास्ट फर्नेस में इतनी आग जलाई थी और प्योर आयरन तैयार किया था, लेकिन क्रोयन ने क्या किया, वापस उसको किस में चेंज कर दिया, आयरन ऑक्साइड में। जंग लग गया ना, जंग क्या, आयरन ऑक्साइड ही था और क्या, भूल गए हो? भूल गए हो? तो नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स, यहां से, ए नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द रिफाइंड मेटल टू मोर स्टेबल मेटल ऑक्साइड्स इज कॉल्ड क्रोयन। मेरे पिंडी बोर्ड की बुक से मुझे डेफिनेशन अच्छी लगी तो मैंने उसको काट कर आपकी स्लाइड्स के ऊपर डाल दिया। क्रोयन इज स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ ए मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। क्या? बहुत ही आहिस्ता लेकिन बहुत ही सुस्त लेकिन मुसलसल ईटिंग अवे। ईटिंग अवे का मतलब क्या? जंग लोहे को खा जाता, नहीं खा जाता, यहां पे ईटिंग अवे का क्या मतलब होगा? खात्मा। ठीक है, खात्मा, ईटिंग अवे ऑफ ए मेटल, एक मेटल का, बाय द सराउंडिंग मीडियम, इर्द गिर्द की जो आपका मीडियम है उससे। इट इज रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, आपकी मेटल क्या देगी, इलेक्ट्रॉन देगी, और जो नॉन मेटल ऑक्सीजन है वो लेगी। रिडॉक्स ही हुआ ना, यार आयरन ऑक्साइड बनना, आयरन इलेक्ट्रॉन देने, ऑक्सीजन ने लेना, ऑक्सीजन मिलेगी साथ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे। मेटल की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और जो आपकी नॉन मेटल उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, तो इट इज द रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर क्या, ऑक्सीजन है, एयर क्या, ऑक्सीजन विद मेटल्स। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्रोयन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। कार की बॉडी खत्म हो जाती है, किसकी वजह से? रस्टिंग की वजह से। साइकिल की बॉडी खत्म हो जाती है, किसकी वजह से? रस्टिंग, जंग की वजह से होती है, नहीं होती? गाड़ी के, फिर वो गाड़ी की बॉडी ठीक करवानी पड़ती है, ऐसा है या नहीं? है ना? गाड़ी की कीमत कम हो जाती है या नहीं? सो देयरफॉर लेट अस स्टार्ट। हम लोग आयरन का क्रोयन और एल्यूमिनियम का क्रोयन पढ़ेंगे और उनको कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ लें। बेटा, टिन प्लेटेड स्टील इज यूज्ड टू मेक द कैन्स। क्या? जो आप वो पेप्सी कोको कोला के जो कैन्स नहीं होते, फूड के भी कैन्स होते हैं, तो जो वो कैन्स है बेटा, वो किससे बनाया जाता है? टिन प्लेटेड। किससे? स्टील। क्यों? अगर आप स्टील पे टिन को प्लेट, टिन की चाय नहीं चढ़ाएंगे, टिन की चाय नहीं चढ़ाएंगे, तो बेटा आपकी फूड जो है, जो आप पढ़ ले, फूड एंड बेवरेजेस
ये जो आपके सोडा वाटर ड्रिंक्स है, इंडस्ट्रीज यूज टिन प्लेटेड स्टील कैन, दिस इज बिकॉज, ये रीजन है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड बेवरेजेस एंड प्रिजर्वेटिव, जो आपके फूड में बेवरेजेस जो आपके ड्रिंक्स हैं वो उनके कुछ कंपोनेंट्स या आपके प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, दोज, याद रखना, दोज मेटालिक सॉल्ट्स विच आर एडेड इन द फूड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग इज कॉल्ड आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इनका काम, या दो सॉल्ट्स विच आर एडेड इन द फूड टू प्रिजर्व इट, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो सॉल्ट्स हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ये केमिकल्स हैं जो आपके खाने को खराब होने से बचाते हैं, ठीक है। तो जो आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं वो और आपकी खुराक के कुछ अज्जा जो है उनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, मैंने बताया था एसिड्स कंटेनिंग COOH ग्रुप, जैसे सिरका, CH3COOH आया नहीं है, तो वो एसिड्स जिनके अंदर COOH ग्रुप हो, बेटा वो एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या उनके सॉल्ट्स हैं, होते नहीं होते, और से सुनना, फिर सुन ले, दिस इज बिकॉज टू टिन प्लेटेड आप स्टील यूज करते हैं, तो दिस इज बिकॉज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड बेवरेजेस आर द प्रिजर्वेटिव्स कंटेन ऑर्गेनिक एसिड और दियर सॉल्ट्स, दे मे फॉर्म टॉक्सिक। अब आपका जो ऑर्गेनिक एसिड होता है ना, वो क्या करता है, वो केमिकल रिएक्शन करता है किसके साथ, आयरन के साथ। जब वो आयरन से केमिकल रिएक्शन करता है तो उसके नतीजे में हो सकता है ऐसे सॉल्ट्स बने जो कि बहुत ही जहरीले हो, आपको कैंसर कॉज कर दे, समझ आ। एसिड और मेटल जब भी मिलते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर टिन की तरह जाते हैं। अब जो आपका ऑर्गेनिक एसिड है उसके साथ वो टिन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, समझ आ। और टिन जो है ये हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाती, इसलिए समझ आ। फिर पढ़ ले, दे मे फॉर्म टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाय रिएक्टिंग विद द आयरन, दीज एसिड्स एंड सॉल्ट्स आर कोरोसिव। और दूसरी बात, ये जो सॉल्ट्स है और ये जो आपके एसिड्स है ये कोरोसिव होता है, मतलब ये आयरन को नुकसान पहुंचा देता है। पहली बात तो आपके जो कैन है वो लीक भी हो सकते हैं, मतलब जो उसके अंदर एसिड होगा वो आपके आयरन के ऑब्जेक्ट को खा जाएगा। टिन प्लेटिंग इज नॉन पॉइजनस, पहली बात जो टिन है ये नॉन पॉइजनस है, इससे आपको टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात इसको कोरोजन भी नहीं। दो वजूहत है, पहली बात आयरन अगर होता, अगर आपका जो कैन है वो आयरन का होता तो इट विल रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक एसिड्स इन द प्रिजर्वेटिव्स ऑफ बेवरेजेस टू फॉर्म द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज दिस, दीज सॉल्ट्स एंड एसिड्स क्या करेंगे, क्रूड आयरन, इससे आयरन को जंग लगेगा, आस्ता आस्ता बॉडी खत्म हो जाएगी कैन। बट टिन प्लेटिंग इज नॉन पॉइजनस, इससे क्या, इससे कोई जहरीले सॉल्ट्स नहीं बनते, और दूसरी चीज का इट इज कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल, इसको कोरोजन भी इतना आसानी से नहीं लगता। समझ आया नहीं आया, ये जवाब देने आपने मुझे बताना स्टेप बाय स्टेप कि यूज होती है बेवरेजेस और आपके जो फूड्स है उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स या ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ। अगर आयरन की बॉडी होती है तो फिर उससे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं और उससे कोरोजन भी लगता है। लेकिन टिन प्लेटिंग जो है वो पहली बात तो नॉन पॉइजनस है, दूसरी बात इट प्रिवेंट्स द कोरोजन प्रॉब्लम। ले जी, रस्टिंग ऑफ आयरन, मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ, जो सबको पता है, सबने देखा ना लोहे को जंग लगा हुआ, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। याद रखना, मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन, लोहे पर जंग का बन जाना यह कोरोजन की सबसे ज्यादा मशहूर मिसाल है। कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑन ऑफ आयरन, बेटे कंडीशंस क्या, लोहे को जंग कब लगेगा, लोहे को जंग जब उसको पानी लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, जब पानी लगता है लोहे को तो जंग लगता है, अगर लोहे को पानी ना लगे उसको जंग लगता है, बहुत आस्ता आस्ता, समझ आया या नहीं आया। सो देयरफॉर ऑक्सीजन एंड वाटर, दो चीजें जरूरी हैं। क्या जरूरी है, कितनी चीजें जरूरी है, दो चीजें, ऑक्सीजन एंड वाटर। अगर आप लोहे के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मिट्टी का तेल लगाकर उसे रख दें, उसको भी जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, मिट्टी का तेल जो है वो अपने साथ पानी को डिजॉल्व नहीं होने देता, और दूसरी बात वो लोहे के साथ ऑक्सीजन को भी मिलने नहीं देता। उसकी तार चढ़ी होती है ना उसके ऊपर, उसके अंदर ना तो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है और ना उसके अंदर वाटर डिजॉल्व होता है, तो इस तरह वो लोहे को ऑक्सीजन से भी बचाता है और पानी से भी बचाता है। दोनों चीजें उसको जंग लगाती हैं, उन दोनों से इसको रोक देता है। समझ आ गया।
सो पहली बात कंडीशंस याद रखिएगा, याद रखना ऑक्सीजन एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर आयरन टू रेस्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एनोड कौन होता है बेटा? वाटर जब लगता है लोहे को, तो लोहे की सरफेस के ऊपर दो रीजन्स बनेंगे, एक जगह पे पानी ज्यादा होता है, दूसरी जगह पे पानी क्या होता है? बस समझ आते हैं आप लोग। ए रीजन ऑफ द मेटल सरफेस दैट हैज रिलेटिवली लेस मॉइस्चर, जिसपे पानी की मिकदार क्या होती है? कम होती है, वो बतौर एनोड काम करता है, और जिसपे ज्यादा होती है वो बतौर कैथोड काम करता है। समझे? ये दिमाग में बिठाइएगा। क्या होता है जी, अगर वो, अब मेरी बात और से सुने, जहां पे मॉइस्चर कम होगा वो हिस्सा एनोड के तौर पर काम करेगा, तो एनोड पे जो मेटल होगी, पहली चीज एनोड, अभी आपने पीछे रिएक्शंस पढ़े हैं, एनोड से मेटल कहां जा रही होती थी? आयन बना रही होती थी, बना रही होती थी ना। आयरन भी क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, आयरन आयन में चेंज हो जाता है, होता नहीं होता? समझ आ गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मुझे ये बताया कि कहते हैं विल आयरन ऑक्सीडाइज इन दिस रीजन, क्या इस रीजन में जो आपका आयरन अब ऑक्सीडाइज होगा? जी, ये आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है, लूज हो रहा है। क्यों लूज हो रहा है? इस साइड पे अगर इलेक्ट्रॉन लिखे हो तो वो गेन होते हैं, प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इलेक्ट्रॉन लूज करने में ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। गेन तो रिडक्शन होता है, तो एनोड पे होती भी ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट कैथोड, इस पे क्या होगी? कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी? बताया, इस पे रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब जहां पे पानी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है? और से सुनिएगा, तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, सुन रहे हो? अब जिस जगह पे पानी ज्यादा होगा, आपको पता है पानी के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, डिजॉल्व, डू याद है ना, मैंने बताया था आम नॉर्मल पानी में ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होती है। तो सोल्यूशन के चैप्टर में मछली इसी वजह से सांस लेती है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो बेटे किससे आए? किससे आए? कैथोड से। ये जो वाटर है ना, वाटर, इसमें H और OH होता है, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो जब बेटा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो यह हाइड्रोजन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और किस में चेंज होता है? H में। समझे नहीं समझे? एक और वाटर ले लूं तो ये भी किस में चेंज होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, आयरन में 2 छोड़े थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने, ये भी H में चेंज हो गया। हवा भी डिसॉल्व है बीच में, तो ये जो H है ये भी O से मिल गया, और ये H भी किससे मिल गया? O से। कितने OH बने? 1 2 3 और 4। समझे? तो ये होता है जब ऑक्सीजन और ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे, उसके नतीजे में 4 OH आपको मिलेंगे। ये कहां पे हो रहा है रिएक्शन? जहां पे पानी ज्यादा था, कैथोड। इसके साथ कौन मिलेगा? आयरन। कौन मिलेगा? उसकी वैलेंसी पॉजिटिव 2 थी, हाइड्रोक्साइड की -1 है, तो FeOH2, आयरन हाइड्रोक्साइड। बाद में ये आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है बाय डिकम्पोजिशन, Fe2O3 में। प्रॉब्लम किसी को? सुन रहे हैं आप लोग? यही जंग है। Another region on the surface of metal that has relatively more moisture or more water act as cathode. The electron released in the oxidation process reduce atmospheric oxygen. वो ऑक्सीजन पे अटैक करते हैं। To hydroxylize moisture and the electrons that are released at the anode, they combine with the oxygen to form the hydroxylines. बन गया ही बने? तो देख रहे हो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे? क्लियर? तो अब जरा गौर से सुनना, ये जो आयरन आयन बने हैं, आयरन आयन्स फॉर्म्ड एट द एनोडिक रीजन फ्लो टू द कैथोडिक रीजन थ्रू द मॉइस्चर ऑन द सरफेस। हियर आयरन आयन्स जो है फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये मजीद ऑक्सीजन से मिलकर टू फॉर्म द रस्ट। वो क्या बना देते हैं? जंक, Fe2O3 XH2। अब ये जो X है ये वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है इसके साथ, जो कि चेंज होती रहती है, जो कि क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। प्रॉब्लम किसी को?
क्लियर है सबको? सो नेक्स्ट, अब मैंने यहां पे जो लिखा था कि ये बन जाता है, अब होता क्या है गौर से सुनना, ये जो 2 OH है ना इसके साथ किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गए, तो ये ऑक्सीजन आयरन के साथ रह जाता है। अब बाव का आयरन कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? 2, कभी कभी 3 छोड़ता है, तो फिर कभी कभी FeO बनाएगा और कभी कभी क्या बनाएगा, जब इसकी वैलेंसी 2 होगी ऑक्सीजन की भी 2 से काट गया, जब इसकी 3 होगी ऑक्सीजन की 2 होगी, 2 यहां जाएगा, 3 यहां जाएगा, साथ बेटा कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे इसके। अब X 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मॉइस्चर। प्रॉब्लम किसी क्लियर हो गया? तो ये अब आपने अपने माइंड में रखना। कंडीशंस क्या थी? एनोड पे रिएक्शन क्या है, कैथोड पे रिएक्शन क्या है, और लास्ट पे आपने बता देना कि जंग क्या है। अभी 2O3 डॉट H2, ठीक है, एक्स हाइड्रेट, ये जंग का फार्मूला है। प्रॉब्लम किसी को? उसके बाद बेटा जी रस्टिंग ऑफ और कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम है। आयरन पे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। कोरोजन इज नॉट लिमिटेड टू आयरन, जो कोरोजन है वो सिर्फ आयरन तक ही महदूद नहीं है। एल्यूमिनियम इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स, कार्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, विंडो फ्रेम्स, सोडा कैंस एक्सेट्रा। एल्यूमिनियम तमाम यूज होती है, और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत भी आयरन से क्या होती है? ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की सलाहियत है वो आयरन से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसकी टेंडेंसी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन आयरन से ज्यादा होती है। इसका मतलब इसको जंग भी का लगना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो क्या है पढ़ के देखते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम हैज मच हायर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज देन आयरन। इसका मतलब फिर तो हमारे जहाज भी जंग का मलबा बन जाते हैं ना, खत्म हो जाते हैं, हमारी खिड़कियां खत्म हो चुकी होती। Therefore, we might expect to see aircrafts, ships, cars, cooking utensils, soda cans transformed into piles of corroded aluminium. ढेर लग जाते हैं जंग लगी एल्यूमिनियम से। However, this does not occur. ऐसा होता तो फिर क्या होता है? वजह क्या है? तो बेटा जी मैंने आपको शुरू में बताया था कि एल्यूमिनियम की जो अपर सरफेस होती है, एनोडाइज एल्यूमिनियम याद है ना, जब उसको जंग लगता है ना तो वो अपनी लोअर सरफेस के साथ पक्की चिपक जाती है, वो बड़ी मजबूती के साथ चिपक जाती है और मजीद लेयर्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने नहीं देती। तो सिर्फ ऊपर जो ऊपर की लेयर को जंग लगता है वो एज ए प्रोटेक्टिव जैकेट काम करता है फॉर द लोअर लेयर्स, तो मजीद उसको जंग नहीं लगता। बट आयरन के अंदर क्या है याद रखना, एल्यूमिनियम का जंग याद, इट इज नॉन पोरस, इट इज नॉन पोरस, बट द रस्ट ऑफ आयरन इज पोरस, ठीक है जी। आयरन को जंग लगे वो फैल जाता है, वो सांस से उतर जाता है। एल्यूमिनियम को जंग लगे वो जुड़ जाता है, इट क्लिंग्स टाइटली विद द सरफेस ऑफ द मेटल, बट द आयरन आफ्टर कोरिजन लीव्स द सरफेस ऑफ मेटल, इट इज पोरस। ये जंग लगने पे फैलता है, वो सुकड़ता है, चिपक जाता है जोर से। समझे नहीं समझे? ये फर्क है इनके जंग की प्रॉपर्टीज के अंदर। दिस इज बिग। अब ऐसा क्यों है? को बंदा आपसे पूछे कि हाँ जी we might expect aluminum has much higher tendency to oxidize than the iron, so after because of this property we might expect that we might expect to see the aircrafts, ships, cars, cooking utensils, soda cans transformed into piles of the corroded aluminum, but this does not occur. तो जवाब यह this is because a tough layer of insoluble aluminum oxide, सुन रहे हो? या aluminum oxide, it is the corrosion of aluminum. Rust of aluminum is Al2O3 is called rust of aluminum and Fe2O3.X H2O is called the rust of iron. दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है। फिर याद रखना the layer of the Al2O3 is tough, is वो बड़ी सख्त होती है। It is not porous, it is not brittle. सुन रहे हो? This is because a tough layer of insoluble, और मजे की बात ये पानी में डिसॉल्व भी नहीं होता। Insoluble aluminum oxide Al2O3 forms on its surface. समझ आ गया कि एक टफ लेयर बनती है Al2O3 की, किसकी सरफेस पे? एल्यूमिनियम की सरफेस पे। When metal is exposed to air, जब आपकी मेटल की सरफेस जो है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेती है, this layer firmly adheres to the metal surface. ये ऊपर की सरफेस का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है ना, तो ये जो ऊपर की लेयर होती है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये ऊपर की तय होती है,
ठीक है, ये तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज हो जाती हैं, लेकिन ये पक्का चिपक जाती हैं इसके साथ, they adhere tightly with the surface of metal, ठीक है, and serve, और काम करती है किसका, हाँ जी, and serve to protect the underlying matter, ये जो निचली मेटल होती है ये उसके लिए हिफाजत का काम करती है, ठीक है, अंडरलाइंग लेयर्स ऑफ मेटल फ्रॉम फर्दर कोरोजन, उसमें मजीद जंग लगने नहीं देती। ऑन द अदर हैंड, अब ये लोहे की बात हो रही है, तो बंदा आपसे पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एल्यूमिनियम कोरोजन एंड द आयरन कोरोजन, तो ये दूसरी तरफ है ना। ऑन द अदर हैंड द इनसॉल्युबल लेयर ऑफ रस्ट, ये भी इनसॉल्युबल है, क्योंकि क्या है, P2O3 XH2O दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज टू पोरस, इसमें पोर्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, नहीं होते। अब जब पोर्स नहीं होंगे क्या मजीद ऑक्सीजन अंदर जा सकेगी, ये नॉन पोरस है, दिस इज बिकॉज ए टफ नॉन पोरस, कौन सी non-porous layer of insoluble aluminum oxide Al2O3 forms on its surface, but here the insoluble layer of rust of iron that forms on the surface of iron is too porous, इसमें बहुत सुराख होते हैं, is too porous to protect, इसमें इतने सुराख होते हैं कि ये प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकती the underlying layer, underlying metal layers, ठीक है। so this layer flakes away, ये उतर जाती है जैसे केले का छिलका उतरता है, ऐसे ये भी उतर जाती है, तो दिस लेयर फ्लेक्स अवे, ये लेयर उसके ऊपर से उतर जाती है एंड एक्सपोजेस मेटल को नंगा कर देती है फॉर फर्दर कोरोजन, मजीद किसके लिए, जंग के लिए। तो इस तरह लोहा जो है वो आस्ता आस्ता खत्म हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है उसकी अपर सरफेस को जंग लगता है, और जो अपर सरफेस है वो मजीद ऑक्सीजन को अंदर जाने, इसलिए अंदर की मैटर प्रोडक्ट हो जाती है, ये दोनों में फर्क है। क्लियर हो गया जी, समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, रोकथाम, जंग को रोकें कैसे। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज एन इंपॉर्टेंट वे ऑफ प्रिजर्विंग और कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हम अपने कुदरती जो वसाइल है उनको महफूज कर सकते हैं, इससे ये बहुत अहम है हमारे कुदरती वसाइल को महफूज करने के लिए। फॉलोइंग मेथड्स हैव बीन डिवाइज्ड टू प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन, मंदरजा जार जो बेटे आपके तरीके हैं ये यूज होते हैं मेटल्स को बचाने के लिए फ्रॉम कोरोजन। पहला कोटिंग विद पेंट, अब पेंट करते नहीं करते, याद हो गया। दूसरा क्या, अलाइंग, अलाई बनाते नहीं बनाते, अलाई याद है ना, सोल्यूशन द मेटल इन मेटल, भूल गए हो। और पीतल को जंग लगता है, नहीं लगता पीतल को जंग। स्टील को जंग लगता है, स्टील प्योर आयरन तो नहीं होता ना, नहीं लगता जंग। स्टेनलेस स्टील जो घर में तुम बर्तन यूज करते हो नहीं लगता। तो अलाई का बना के, क्या बना के, अलाइज बना के। फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन का बेटा मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। फिर कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल, ये का मतलब है इसका। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की भी आपने पीछे नहीं की, तो आपने क्या करना है, एक मेटल की सरफेस पे कोटिंग कर देनी है दूसरी मेटल की। ये 4 मेथड है। और ये कोटिंग की अगर 3 टाइप है, एक को टिनिंग, हमने टिन प्लेटिंग नहीं की, गिल्वेनाइजिंग, जिंक की तय नहीं चढ़ाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बड़ी नहीं है, बड़ी है ना। सो देयरफॉर बेटा ये कोटिंग विद थिन लेयर ऑफ मेटल, ये वैसे टोटल मेथड्स कितने 4 है, और ये चौथा मेथड उसकी 3 किस्में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहला पढ़ लेते हैं कोटिंग विद पेंट। पेंट के कोर्स से क्या होता है, आप लोहे के ऊपर पेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, वो पेंट हवा का कैसे महफूज करता है। पेंट जो होता है बेटा, इट प्रोटेक्ट्स द आयरन, ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द आयरन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ये आयरन तक ना तो नमी को पहुंच देता और ना ऑक्सीजन को पहुंच देता है। इससे क्या होता है, आयरन जो है उस पर जंग नहीं लगता। So corrosion can be prevented by painting the metal so that it does not come in contact with the oxygen and moisture and other harmful agents. अब बात समझ आई है। तो पेंट क्या करता है, it prevents the moisture and oxygen, ठीक है, to reach the iron, उससे उनको रोक देता है। समझ आ गया। तो पेंट इज चीप एंड इजीली अप्लाइड, पेंट जो होता है ये सस्ता भी होता है, आसानी से आप इसकी कोटिंग भी कर सकते हैं। पेंट इज यूज्ड टू, अब ये इसके फायदे हैं पेंट के, पेंट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट मेनी एवरीडे स्टील ऑब्जेक्ट्स सच एज कार्स, ट्रक्स, ट्रेन्स, बाइक्स, ब्रिजेस। पेंट आल्सो प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी, ये इसके फायदे हैं, ये इसके यूजेस भी दिए। तो पेंट पहली बात तो चीप होता है, और दूसरी बात ये क्या होता है, इजीली अप्लाइड हो सकता है, और तीसरी बात ये कि पेंट जो है ये विजुअल अपील भी देता है, ये जाहिरी चमक दमक भी आपकी चीजों को अता करता है, जिससे चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। और ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है जी टू प्रोटेक्ट द कार्स, ट्रक्स, ये सारी देख लेना।
ठीक है, इसके यूज देख लेंगे। अब अलाइंग है कि दूसरा था, यही था ना। तो द टेंडेंसी ऑफ आयरन टू ऑक्सीडाइज कैन बी ग्रेटली रिड्यूस। अब जो आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की टेंडेंसी है, आप उसे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बहुत हद तक। कैसे? बाय अलाइंग, उसका अलाई बनाकर, उसके साथ उसको मिक्स करके, किसके साथ, उसका सोल्यूशन तैयार करके, इट विद अदर मेटल, दूसरी मेटल के साथ। ठीक है, जब हम उसका सोल्यूशन बनाएंगे तो फिर उसकी ऑक्सीडाइज होने की जो सलाहियत होगी वो क्या होती है, कम हो जाती है। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील इज एन अलाई ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। ये आयरन एंड क्रोमियम का, ठीक है, ये किसका, आयरन क्रोमियम निकल का एक क्या बेटा ये अलाई है, तीन मेटल। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय एन आउटर लेयर ऑफ क्रोमियम। तो ये जो आपके बर्तन चमकदार होते हैं ना स्टील के, आपने पूछा था वो चमकदार क्यों होता है, तो बेटा इस क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर की वजह से ये उसके ऊपर होता है। क्योंकि आपने आयरन के अंदर क्या डाला हुआ, क्रोमियम डाला हुआ है, तो वो क्रोमियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड पक्का पक्का चिपक जाता है ना एल्यूमिनियम के साथ, ये क्रोमियम भी क्या करता है, उस अलाई के सरफेस के साथ पक्का चिपक जाता है, तो उसको मजीद जंग नहीं लगेगा। ठीक है जी। सो कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल इलेक्ट्रो, अभी इसकी तीन किस्में हैं। कहता है मेटल दैट रेडियली कोरूड कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल दैट रेजिस्ट कोरोजन। आपने क्या करना है, आपने एक मेटल पे दूसरी मेटल की तह चढ़ा देनी है। ठीक है, मेटल दैट रेडियली कोरूड, ऐसी मेटल को बहुत तेजी से जंग लगता है, जैसे लोहा है उसको तेजी से जंग लगता है, तो आपने क्या करना, आपने उसको प्रोटेक्ट करना, उस पर एक दूसरी मेटल की तह चढ़ा के। आप लोहे के ऊपर एल्यूमिनियम चढ़ा दें, एल्यूमिनियम के ऊपर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तह आ जाएगी, मजीद जंग लगने, जो ऊपर लेयर होगी वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी और मजीद लोहे को जंग नहीं लगने देगी। यही है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस कैन बी डन, ये कैसे किया जा सकता है, टिनिंग से, मतलब टिन प्लेटिंग करते हैं। और जो ऊपर की लेयर होगी दैट रेजिस्ट, वो रोक देती है कोरोजन को। दिस कैन बी मेड, दिस कैन बी डन बाय टिनिंग, टिन की लेयर चढ़ा दे, गैल्वेनाइजिंग जिंक की लेयर चढ़ा दे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग दूसरों की, अब जैसे क्रोमियम की लेयर चढ़ा दे उसके ऊपर, टिनिंग। ये छोटा सा प्रोसेस है। इन द प्रोसेस ऑफ टिन प्लेटिंग क्लीन आयरन शीट्स, कौन सी, आप लोहे की शीट, जैसे मैंने शुरू में दिखाया था आपको, लोहे की शीटें लेते हैं, उनको साफ करते हैं पहले, उनको धोते हैं, क्लीन करने के बाद बेटा उनको डिप कर दिया जाता है इनटू मोल्टन, इनटू द बाथ ऑफ मोल्टन टिन, पिघली हुई टिन होती है उसके अंदर, उसको डुबो देते हैं, फिर बाहर निकालते हैं तो हॉट रोलर्स होते हैं। क्या होते हैं, कभी आपने गन्ने का जूस पिया, तो रोलर्स के अंदर से गन्ने को पास करवाते हैं। आपने कभी प्रिंटर से पेपर बाहर आते हुए देखा, रोलर से पेपर पास होता है। इस तरह जो आपकी शीट होती है आयरन की, जिसको आपने डिप किया था मोल्टन टिन के अंदर, आप उनको हॉट रोलर से पास करवाते हैं। वो रोलर्स क्या करते हैं, टिन को पक्का चिपका देते हैं आयरन की शीट के साथ। तो यही है, इट इज देन पास थ्रू हॉट पेयर ऑफ रोलर्स, टिन प्रोटेक्ट्स आयरन इफेक्टिवली सिंस इट इज वेरी स्टेबल। अब ये टिन है, ये बेटा आयरन को इफेक्टिवली क्या करती है, प्रोटेक्ट कर देती है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ये टिन ऑक्साइड जो होता है ना, वो मजीद जंग नहीं लगने देता, सादा सी बात है। आगे चले, गैल्वेनाइजिंग क्या जी, आपने क्या करना है, आपने जिंक क्लोराइड, जल्दी से सुने जी, जिंक की तह चढ़ानी है। द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग, जो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस था, कंसिस्ट ऑफ डिपिंग ए क्लीन आयरन, वही बात है जैसे पहले आपने किया था। इसमें भी क्या होता है, आपने क्लीन आयरन शीट लेनी है, उसको डिप कर देना इनटू ए हॉट जिंक क्लोराइड बाथ एंड हीटिंग, और उसको हीट कर देना। समझ आ गया, वही है बस, आपने वही स्टेप में पता है जहां बात है इनटू ए बाथ ऑफ मोल्टन टिन, अब आप ये कह दें इनटू ए बाथ ऑफ हॉट जिंक क्लोराइड, बस, एंड देन इट इज पास विद द हॉट रोलर्स। ठीक है, तो आफ्टर दिस स्टील इज रोल्ड इनटू जिंक बाथ एंड कूल्ड, उसके बाद उसको रोल किया जाता है, उसके अंदर रोलर से पास करवाया जाएगा ना, ठीक है, एंड कूल, और उसको ठंडा कर लिया जाता है। तो इससे जिंक जो है उसको प्रोटेक्ट कर देता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इज यूज्ड टू डिपॉजिट वन मेटल ऑन एन अदर मेटल, ये हम कर चुके हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन, सारे बच्चे अपनी केमिस्ट्री की, मैंने आपको एक याद है, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको कहा था डेफिनेशन ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन, याद है ना तुझे? तो ये आज तुमने लड़कों को दिखाया, लड़के को मैंने दिखाया था, आप जाकर चेक करें, ठीक है। और मुझे आज शाम को वो डेफिनेशन सारा अपनी बुक पर हाईलाइट करके देंगे, ये कैथोडिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होती है बेटे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां बड़े बड़े टैंक है किसके, पेट्रोल के, जमीन के अंदर, वहां से वो पंप पेट्रोल बाहर खींचता है। जैसे ये टंकी है, तो ये टैंक किसके होते हैं, मेटल के होते हैं। किसके होते हैं, ये देख रहे हैं। अब बेटा ये लोहे का, तो इसको तो जंग लग जाएगा और पेट्रोल तो बह जाएगा। नहीं, कलर नहीं किया जाता, इसके साथ कुछ और भी किया जाता है, जरा गौर से सुनना। इसके साथ एक ब्लॉक, ये देख रहे हैं मैग्नीशियम का ब्लॉक, बहुत बड़ा ब्लॉक मैग्नीशियम का,
उसके साथ एक तार जोड़ के उसको इसके साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की सलाहियत आयरन से क्या ज्यादा, ठीक है। तो आयरन जो है फिर ये इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है इलेक्ट्रॉन? अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ता तो ये आयरन ऑक्साइड में चेंज होगा ना, नहीं समझे मेरी बात? तो मैग्नीशियम जो है ये खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है लेकिन आयरन को इलेक्ट्रॉन छोड़ने नहीं देता। उसका नतीजा क्या निकलता है? जिंक को आस्ता आस्ता उसको सही मैग्नीशियम को जंग लग के आस्ता आस्ता मैग्नीशियम खत्म हो जाता है और आयरन वैसे का वैसे रहता है, और कुछ वक्त के बाद दोबारा मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दिया जाता है। इससे आयरन का टैंक जो है वो लीक नहीं होता, उसको जंग नहीं लगता। पढ़ ले, द प्रोसेस इन विच द मेटल दैट इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन, ये प्रोसेस है अमल इसमें वो मेटल जिसको आपने महफूज करना होता है जंग से, इज मेड कैथोड, उसको क्या बना दिया जाता है? उसको कैथोड बना दिया जाता है एंड इज कनेक्टेड। सुन रहे हो? जैसे कॉपर का कैथोड था, जिंक का एनोड था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसके गिल्वानिक सेल में, तो जिंक आस्ता आस्ता खत्म हो गया था, कॉपर आस्ता आस्ता रॉड मोटी हो गई थी। मैंने जो आपको सेल पढ़ाया जिससे बिजली पैदा हो रही थी, ये सारी यहां पर डेवलप होता है। तो क्या किया, दिस प्रोसेस मेटल दैट इज टू बी प्रोटेक्टेड, इस टैंक को आपने प्रोटेक्ट करना है। From the corrosion is made cathode and is connected to a metal such as magnesium या aluminium. It's called cathodic protection. Working क्या? These metals, aluminium और जो magnesium है, are more active. ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ने की सलाहियत रखती हैं than iron, so they act as anode and iron as cathode. ये जब ये एनोड के तौर पर काम करेंगे तो आस्ता आस्ता इनको जंग लगता जाएगा, आयरन को जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो the more active, so they act as anode and iron as cathode, the more active metals themselves oxidize, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेती है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाती है and save iron from corrosion, ठीक है। Usage of cathodic protection is employed to prevent iron and steel structures such as pipes, जमीन के अंदर पाइप होते हैं नहीं होते, सुई गैस की लाइनें बिछाई या नहीं बिछाई, पानी की लाइनें बिछाई या नहीं बिछाई, उनके साथ बेटा जोड़ा जाता है छोटे छोटे पीसेस, ठीक है। जिंक लगा दिए था पाइप, वो आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखें, कैथोडिक प्रोटेक्शन इज एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर सच एज पाइप्स, टैंक्स, ऑयल रिग्स, ये जो ऑयल के टैंक्स होते हैं एटसेट्रा, इन द मॉइस्ट, किसके अंदर? जमीन के अंदर तो नमी होती है ना, तो मॉइस्ट के अंदर हम इसको यूज करते हैं तमाम चीजों को बचाने के लिए। अंडरग्राउंड, इन द मॉइस्ट अंडरग्राउंड एंड मैरीन एनवायरमेंट। और जो आपका जैसे बैरी जहाज का पैंदा उसके साथ भी क्या जोड़ दिया जाता है? कुछ टुकड़े जोड़ दिए, जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम को जंग लग के आस्ता आस्ता वो खत्म हो जाता है और तो उसका पैंदा खराब नहीं होता बैरी जहाज का भी, ठीक है। तो ये वहां पे कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज होती है, खासतौर पे आपका मॉइस्ट एनवायरमेंट हो, आपका समुद्री माहौल हो, समुद्र के पानी के अंदर या जमीन जेर जमीन आपने चीजों को महफूज करना, जंग बचाने से, जंग लगने से बचाने से, तो आप कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज करते हो। प्रॉब्लम ये थी। So we will talk about these side boxes, but not now in the evening. हम एक्सरसाइज के साथ ही उसको इंक्लूड कर लेंगे। So तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, आबाद रहिए, पाकिस्तान।